हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? हमको था इंतज़ार, वो घड़ी आ गई, होकर सिंह पर सवार माता रानी आ गई। अब होगी मन की हर मुराद पूरी, हरने सारे दुख माता हमारे द्वार आ गई। दोस्तों, ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। नवरात्र का मौसम और 2021 में बहुत ही खूबसूरत नवरात्र हैं। शारदीय नवरात्र अब समापन की ओर हैं और इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की हम पूजा कर रहे हैं। अपनी अपनी श्रद्धा शक्ति के अनुसार माता को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। इन दिनों में भक्तों में उत्साह और श्रद्धा दोनों ही अलग दर्जे का होता है और 9 दिन हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर के आते हैं। और जब ये 9 दिन पूर्ण होते हैं तो हवन किया जाता है और कन्या भोजन या कन्या पूजन किया जाता है। कन्या पूजन आज की बात नहीं है, सालों पहले से चली आ रही है। 9 कन्याओं को 9 देवियों के प्रतिबिंब के रूप में पूजने के बाद ही भक्त का नवरात्र पूर्ण माना जाता है। अपने सामर्थ्य के अनुसार भोग लगाकर दक्षिणा देने मात्र से ही माँ दुर्गा प्रसन्न हो जाती है। और कहा जाता है कि 9 दिन का पूजन करने से भी माँ इतना प्रसन्न नहीं होती। कितने भी हवन कर लो, कितने भी पाठ कर लो, उससे माँ प्रसन्न नहीं होती। सिर्फ कन्या पूजन करने मात्र से मनुष्य की संपूर्ण इच्छाएं माँ पूर्ण करती है। क्यों किया जाता है कन्या पूजन, और आज मैं आपसे सारी बातें बताऊंगी कि कितने साल की कन्या का पूजन करना चाहिए, क्या है सही विधि, क्या कन्या को गिफ्ट करना चाहिए और कब कर। ऐसी मान्यता है कि एक बार माता वैष्णो देवी ने अपने परम भक्त पंडित श्रीधर की भक्ति से प्रसन्न होकर उसकी ना सिर्फ लाज बचाई बल्कि पूरी सृष्टि को अपने अस्तित्व का प्रमाण भी दे दिया। आज जम्मू कश्मीर के जो कटरा कस्बा है उससे 2 किलोमीटर की दूरी पर एक हंसाली गांव है जहां पर माता के भक्त श्रीधर रहा करते थे। निसंतान थे, दुखी थे और एक दिन उन्होंने नवरात्र पूजन के लिए कुंवारी कन्याओं को अपने घर बुलाया। इन्हीं कन्याओं में से एक प्यारी कन्या का रूप धारण करके माँ वैष्णो देवी उनके बीच आकर के बैठ गई। श्रीधर ने सच्चे दिल से सभी कन्याओं का आदर सम्मान किया और भोजन करवाया। भोजन ग्रहण करने के बाद सभी कन्याएं लौट गई, लेकिन माता वैष्णो वहीं श्रीधर के पास रुक गई और उस छोटी कन्या ने श्रीधर को भंडारा रखवाने का और पूरे गांव को आमंत्रित करने का आदेश दिया। बाल रूप में आई देवी पंडित श्रीधर से बोली, जाओ सबको भंडारे का निमंत्रण दे आओ। श्रीधर ने उस दिव्य कन्या की बात मान ली और आसपास के गांव में भंडारे का संदेश भिजवा दिया। भंडारे में तमाम लोग आए, कई कन्याएं भी आई और श्रीधर द्वारा आयोजित किए गए भंडारे में भैरवनाथ भी आया। कहा जाता है यहीं से भैरवनाथ के अंत का आरंभ हुआ था। ये भंडारा रखवाकर श्रीधर को संतान की प्राप्ति हुई। तब से लेकर आज तक नवरात्र में कन्या पूजन का विधान आता है और लोग कन्या पूजन करके माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और इस बार 7 अक्टूबर से शुरू हो चुके हैं नवरात्र, जो कि 15 अक्टूबर तक चलने वाले हैं। और इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करके 8 दिनों में समाप्ति आपको करनी है। 9वीं के दिन आपको हवन करना है और फिर माँ को हलवा, चना, पूरी आदि का भोग लगाना है। इसके बाद कन्याओं को ये प्रसाद दे करके उन्हें उपहार दे करके विदा किया जाता है। इसके बाद ही स्वयं आपको प्रसाद ग्रहण करना चाहिए और इस प्रकार से नवरात्र पूर्ण माना जाता है। ऐसे में अष्टमी और 9वीं तिथि को लेकर असमंजस है, तो दोनों दिन ही तिथियां ठीक है। दोनों दिन आप कन्या पूजन और हवन कर सकते हैं, अष्टमी को भी 9वीं को भी, और यही दोनों दिन सर्वश्रेष्ठ माना गया है। दुर्गा अष्टमी की तिथि आपकी दुर्गा पूजा जो है वो 13 अक्टूबर को की जाएगी। अष्टमी तिथि का प्रारंभ होगा 12 अक्टूबर की रात को 9:47 से और अष्टमी तिथि की समाप्ति 13 अक्टूबर को रात 8:06 पर हो जाएगी। और जो लोग भी 9वीं तिथि में पूजन करेंगे उनके लिए बेस्ट है 14 अक्टूबर को आप सुबह करें। 9वीं तिथि का प्रारंभ 13 अक्टूबर को रात को 8:07 से हो जाएगा और शाम को 14 अक्टूबर को 6:52 तक 9वीं तिथि रहने वाली है। नवरात्र के दौरान आपको 2 साल से लेकर के 9 साल की कन्याओं की ही पूजा करनी चाहिए। सभी दिन आपको नवरात्र में हर दिन एक कन्या का पूजा का विधान होता है, लेकिन अष्टमी 9वीं पर 9 कन्याओं की पूजा करने का विधान आता है। और वेदों में अविवाहित कन्याओं को ही देवी का रूप माना गया है। कन्या की पूजा करने से मान, लक्ष्मी, विद्या, तेज की प्राप्ति होती है। लड़कियां जो होती है हमारे जीवन में वो बाधाएं, भय और शत्रुओं का नाश करती है। इसलिए कुमारी पूजा
को ज़रूर करना चाहिए। कुमारी पूजा के क्रम में श्रीमद् देवी भागवत में भी बड़ी सुंदर बात आई है। प्रथम खंड के जो तृतीय स्कंद है उसमें बताया गया है कि 2 वर्ष की कन्या कुंवारी होती है, जिसके पूजन से मनुष्य के जीवन में दुख दारिद्रता का नाश होता है, शत्रुओं का क्षय होता है, धन आयु और बल में वृद्धि होती है। 3 वर्ष की जो कन्या होती है उसे त्रिमूर्ति कही गई है और इनकी पूजा से धर्म अर्थ काम की पूर्ति, धन धान्य में वृद्धि और पुत्र पौत्र में वृद्धि होती है। 4 साल की जो कन्या होती है वो कल्याणी मानी गई है और इनकी पूजा से परिवार का कल्याण होता है। 5 वर्ष की कन्या रोहिणी मानी गई है और इनके पूजन करने से मनुष्य रोग मुक्त होता है। 6 साल की कन्या कालिका का रूप मानी जाती है, इससे विजय विद्या और राजयोग मिलता है। 7 साल की कन्या चंडिका होती है और इनकी पूजा करने से घर में ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। 8 साल की कन्या शांभवी कहलाती है, इसकी पूजा करने से विवाद में कोर्ट कचहरी के केस में विजय मिलती है। 9 साल की कन्या दुर्गा का रूप होती है, शत्रुओं का नाश होता है और असाध्य कार्य भी पूर्ण हो जाते हैं। और 10 साल की कन्या सुभद्रा कहलाती है। सुभद्रा अपने भक्तों के सारे मनोरथ पूर्ण करती है। वैसे आप चाहें तो 9 साल से अधिक उम्र की कन्याओं को भी भोजन करा सकते हैं, लेकिन पूजा आपको सिर्फ 9 साल तक की कन्या की ही करनी चाहिए। आप जो भी पूजन करते हैं देवी का, इससे यश विजय और लोकप्रियता आपको प्राप्त होती है, समस्त बाधाएं दूर होती है, शत्रुओं का नाश होता है। 11 वर्ष से अधिक आयु की कन्या की पूजा वर्जित बताई गई है और कहा जाता है कि होम हो, जप हो, दान पुण्य हो, इससे देवी इतना प्रसन्न नहीं होती जितना किसी कन्या की पूजा करने से होती है। कन्या पूजन को दुख दरिद्रता और शत्रुओं के विनाश के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। वैसे तो देखा जाए तो 9 कन्या का करना चाहिए, लेकिन आप अपनी सामर्थ्य श्रद्धा के अनुसार या फिर जैसे जितनी आपको मिल सके कन्या, उसके हिसाब से आप कम ज़्यादा कन्याओं को भी भोजन करा सकते हैं। और ऐसा नहीं कि रास्ते से पकड़ पकड़ के लड़कियों को ला ला करके आप खाना खिलाना शुरू कर दें। किसी दूसरे के घर आमंत्रित, इनको रास्ते में पकड़ा, अक्सर लोग यही करते हैं, कहीं पे आमंत्रित होते हैं वहाँ से चलो मेरे भी घर चलो, मेरे भी, ऐसा नहीं करना है। पहले ही आपको प्लान करके आपको आमंत्रित एक दिन पहले कर लेना चाहिए। यहाँ वहाँ से कन्या को एकत्रित करके लाना उचित नहीं है। पहले प्लान कर दीजिए, ठीक से बोल दीजिए, आमंत्रित करके आइए कि आप हमारे घर भोजन करने आइए। जिस दिन कन्या पूजन करेंगे सुबह जल्दी उठे, अपने घर को पहले अच्छे से साफ़ सुथरा कर ले। और जैसे हमारे घर कोई गेस्ट आते हैं तो हम आगमन के लिए तैयारी करते हैं, इसी तरह से मुख्य द्वार को साफ वाफ करके हल्दी का जल का छिड़काव कीजिए, तोरण लगा सकते हैं आप, रंगोली सजा सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो सुंदर से सजा लीजिए और माँ के स्वागत के लिए इस प्रकार से तैयारियाँ करें। खुद भी नहा धो करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए, हल्के सुंदर रंग के नीले काले वस्त्र धारण ना करें और माँ के लिए भोग बनाएं। माँ का जब भोग बनाएंगे इस दौरान मौन व्रत लेकर के आपको कम बोलते हुए बिल्कुल चुप अवस्था में आपको भोग लगाना चाहिए। हलवा पूड़ी चना आदि बनाने चाहिए। चने को आपको एक दिन पहले ही रात को भिगो देना चाहिए ताकि उस दिन आराम से आप बना पाएँ। और इतना भोजन बनाएं कि सभी को प्रसाद कम ना पड़े, ऐसे कंजूसों की तरह नहीं, दिल खोल के प्रसाद बनाना चाहिए। जब कन्याएं आएँ तो गृह प्रवेश पर कन्याओं को पूरे परिवार के साथ पुष्प वर्षा, जय माता दी, दुर्गा मैया की जय, दुर्गा मैया की जय, जगदम्बे मात की जय, ऐसे बोलते हुए जयकारा लगाते हुए उनका स्वागत करना चाहिए। सभी 9 नाम, स्कंद माता की जय, शैलपुत्री की जय, ब्रह्मचारिणी की जय, सभी देवताओं का 9 देवियों के नाम का उच्चारण करते हुए आप जयकारा लगाइए और फिर उनको आराम से, ऐसे नहीं कि आपने बुला लिया है, अब देख रहे हैं कोई भंगी की बेटी है या कोई स्वीपर की लड़की है या कोई ऐसे है कि भाई आपके काम वाली की लड़की, तो आप उसे अलग बैठाएंगे, ऐसा ना करें, बिल्कुल ऐसे गलत काम ना करें। उनसे रिक्वेस्ट करें कि बच्चे को, अपनी जो भी कन्या है उसे स्नान आदि करा के स्वच्छ वस्त्र धारण करा के लाएं आपके घर और फिर आप उनको सभी को बराबर आसन में आपको बैठाना चाहिए, चाहे ब्राह्मण के बच्चे हों या किसी के भी बच्चे हों, सबको एक स्थान पर बैठाइए और सभी के पैरों को स्वच्छ पानी से या दूध से भरे थाल में पैर रख करके आपको उनके पैर धोने चाहिए और फिर पैर धो करके सुंदर से शुद्ध जल से धो करके पैरों को सजाना चाहिए। आलता आपके पास हो तो आलता लगाइए, नहीं तो कुमकुम से स्वस्तिक आदि आप बच्चों के पैरों पे बना सकते, कन्या के पैरों पर, और पैर छू करके आशीष लेना चाहिए। जिस जल से आपने उनके चरण धोए हैं उस जल को अपने आँखों में लगाना चाहिए और स्वच्छ और कोमल आसन पर फिर बैठ करके उनका बिठा करके उनको भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। कन्याओं को पहले भोजन देने के पहले उनके माथे पर तिलक ज़रूर करें,
उनके कुमकुम से तिलक करें, थोड़े से चावल लगाएं और फूल, थोड़ा सा फूल से उनके जैसे स्वागत होता है वैसे करें। और इसके बाद आप जो भी भोजन आपने बनाया है उससे आप भोजन बनाएं। भोजन सात्विक होना चाहिए, ये बात का ध्यान रखें। प्रसाद में पूरी, हलवा, खीर और चना, ये भोग नियम होता है माँ का। बाकी इसके अलावा जो सात्विक आपकी भोजन बनाने की इच्छा वो बनाइए। और कन्याओं को अपने हाथों से थाल सजाकर, ऐसा नहीं कि मेड के हाथ भेज दिया जाओ खिला दो, ऐसा नहीं, खुद से थाल सजा करके सुंदर से परोस करके थोड़ा थोड़ा भोजन दे शुरू में, ताकि जूठा ना जाए। और इसके बाद माँ को भोग पहले ज़रूर लगा लें, एक थाली का भोजन का दुर्गा माँ को, जहाँ आपने पूजन करा है वहाँ भोग लगाएं। इसके बाद ही कन्याओं को आपको भोजन देना चाहिए। और 9 कन्याओं के साथ एक बालक, जिसे लंगूरा या कहीं पे भैरव भी मानते हैं इनको आपको ज़रूर बैठाना चाहिए। सभी कन्याओं को भैरव बाबा को भर पेट भोजन कराना चाहिए। इसके बाद उन्हें फिर से टीका लगा करके दक्षिणा आदि देनी चाहिए। कलाई पर कलावा बांधिए और अलग अलग पैकेट आप बना करके कुछ कुछ गिफ्ट दे सकते हैं उनको, जो भी कॉपी पेंसिल दे सकते हैं, सूखे मेवे दे सकते हैं, पैसे दे सकते हैं। और जो नारियल आपने रखा होता है कन्या 9 दिन के लिए कलश के ऊपर, उसको बधारना चाहिए। कहते हैं उसकी बलि दी जाती है, तो उसको बधार के यानी उसको फोड़ करके उसमें से थोड़ी थोड़ी नारियल की गिरी और एक एक केला और कुछ पैसे, ये तो आपको ज़रूर ही कन्याओं को देना चाहिए। इसके अलावा एक ख़ास चीज़ होती है, गुप्त चीज़, जो देने से आपके घर धन धान्य से भरपूर होता है। ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगी और ये आपको ज़रूर देना चाहिए। और विदा करते वक्त उनके पैर छू करके आशीर्वाद लें, क्षमा प्रार्थना करें कि कोई भूल चूक हुई तो क्षमा करें और स्नेह पूर्वक, सम्मान पूर्वक उनको विदा करें। ऐसा नहीं फिर जिस प्रकार से आपने रोड से ऐसे पकड़ा और रोड पे ही छोड़ दिया, ऐसा ना करें। सम्मान पूर्वक हाथ जोड़ करके छोटी छोटी कन्याएं उनके माता पिता के पास उनको सौंप करके ठीक से विदा करना चाहिए। दोस्तों, हमारे देश में कन्याओं को देवी का रूप मानकर पूजा तो करते हैं, लेकिन नवरात्र पूरी होते होते सभी लोग सब कुछ भूल जाते हैं। बहुत सारी जगह रेप केसेस होने लगते हैं, कन्याएं शोषण का शिकार होती है, अपमान होता रहता है, कन्याओं की भ्रूण हत्या होती रहती है, लड़कियों को विदा कर दो ससुराल में, उनके ऊपर अत्याचार होते हैं। और इसी वजह से समय के साथ धीरे धीरे कन्याओं की संख्या कम हो गई है। और मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि लोग अक्सर खुद ही पूछते हैं, मैम कन्या नहीं मिल रही है, 2 मिल रही है, 1 मिल रही है या नहीं मिल रही है, तो क्या करें। या फिर ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग फॉरेन में रहते हैं, वहाँ पे कन्या नहीं मिलती है, तो ऐसे में शास्त्रों में, खासकर देवी भागवत में आपको बताया गया है कि कन्या अगर नहीं मिलती है और या फिर किसी मुसीबत की वजह से आप कन्या पूजन नहीं कर सकते हैं, माता का जो भोग होगा, हलवा, पूरी और चना, वो आप अपनी घर की छत पर रख सकते हैं ताकि पक्षी उसका सेवन कर सके। दूसरा, दुर्गा सप्तशती में ऐसा वर्णित है कि विषम परिस्थितियां अगर हो तो यदि आप कन्या भोजन कराने में असमर्थ हैं तो माता रानी के भोग का जो अंश होता है वो पक्षियों को, जानवरों को दे सकते हैं। इसका फल आपको कन्या पूजन के समान ही मिलता है। गौ माता को भी आप प्रसाद देकर पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं। और या फिर कन्याओं के लिए सूखी चीज़ों का पैकेट बना लीजिए, जैसे श्रृंगार की चीज़ें हैं, सूखे मेवे हैं, ये आप उनको पैकेट बना करके दे दीजिए। उनको सुरक्षित संभाल करके रख लीजिए। फिर जो भी शुभ तिथि आए उस पर कन्याओं को आप ये पैकेट बांट दीजिए और उनका आशीर्वाद ले लें। इस प्रकार कन्या पूजन आपको संपन्न करना चाहिए। तो दोस्तों, बहुत ही छोटे छोटे मैंने बताए हैं उपाय। आपको कोई बात रह गई हो तो आप मुझे प्लीज़ वीडियो के नीचे लिख करके पूछ लीजिए और इस प्रकार से सच्चे दिल से माँ से कनेक्ट कीजिए। अभी तक आपने कुछ किया या ना किया, अफसोस करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप ऑफिस गोइंग है तो आपको सुबह शाम, मैंने बोला, माँ के सामने एक दिया जलाइए और ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, इसका ज़्यादा से ज़्यादा जप कीजिए। ये भी ना कर सकें तो सिर्फ जय अम्बे, 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 इस प्रकार से माँ से कनेक्ट कीजिए। एक दीप जला के थोड़ी देर, 5-10 मिनट, जिस समय आपको समय मिले उस समय कनेक्ट कीजिए। छोटे छोटे पाठ मैंने शेयर किए हैं बहुत सारे, आप चाहें तो वो सुन सकते हैं। भजन गाएं, खुद से माँ के भजन गाएं, सुंदर सुंदर माँ के भजन होते हैं। एक आध भजन परिवार के साथ बैठ के कभी शाम को गा लीजिए, या फिर आप कहीं ऑनलाइन भी सुन सकते हैं। इस प्रकार से माँ से कनेक्ट ज़रूर कर लिए। तो बोलिए अम्बे मात की जय, जगदम्बे मात की जय।
लाल रंग की चुनरी मैया, सजा तेरा दरबार है, हर्षित हुआ मन पुलकित हुआ संसार है, सच्चे दिल से यही निकलती है दुआ, आप दिल से कुमकुम भरे कदमों से आए माँ द्वार आपके भी। आज के लिए इतना ही दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रहें, और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से कन्या पूजन का विस्तार पूर्वक मैंने सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की है। कब करना है, कैसे करना है, क्या देना है, क्या खिलाना है, सभी चीज़ें बताने की कोशिश। अगर कन्या ना मिले तो कैसे करना है, और अगर आप पीरियड्स हो जाते हैं तो कन्या पूजन ऐसा नहीं है कि छोड़ देना है, आप बाज़ार से ही थोड़ी मिठाई मिला करके रेडी पैकेट करके आप उनको दान ज़रूर करें, उनको टच ना करें। बाकी आरती वगैरह किसी पंडित जी से करा लीजिए, कोई दूसरे मेंबर से करा लीजिए, और कन्या पूजन ज़रूर करें ताकि आपका व्रत पूर्ण माना जा सके। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।